क्यों? क्योंकि दुआएं बीवी और दुआएं बीवी। क्यों ये सिस्टम बाबा सिखा रहा है? क्योंकि 63 जन्म तक बहुत आत्माओं के कनेक्शन में रहे। अब इस जन्म में देख लो कितने लोग के नजदीक रह रहे, ठीक है, कितने सगे संबंधी, कितनी नंदे, कितनी देवरानी जेठानी, कितना परिवार, किसी की गला कुछ न कुछ तो चलता ही रहा है। ये तो एक जन्म की रिश्ते, और पिछले जन्म में भी तो बहुत सारे रिश्ते बना कर आए होंगे। पिछले जन्म में भी किसी किसी को दुख दे के आए होंगे अपन, किसी को मैंने दुख दे दिया, किसी ने मेरे को, वो बातें अपन इस जन्म में ले आए। तो इकट्ठे होते 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 अब आप यहाँ पे बैठे हो। तो भगवान ने कहा है अब क्या करो, अब माफ करो और माफी मांगो। यो भगवान सिखा रहा है। और जितना हल्के होते जाएंगे भगवान तुम्हारी बुद्धि जुड़ती जाएगी। जुड़ने का कारण यही है कि अपन यहाँ रिश्ते बढ़िया बना कर नहीं रख रहे, वो क्यों याद आओगा। उसने याद करने खातिर आप ये देखो, आपके बच्चा ने कोई आप तो बढ़िया बोल रहा है, आपके बालका ने वो ढंग ना बोल रहा है, आप क्या कहोगे? क्योंकि मन क्या करना इसका, जब ये मेरे बालका ही ने बोल कर राजी को नहीं, मन तो या चाह पूछे, मन या रोटी पूछे, मेरे बालका ने मेरे पीछे तो यार घर में भी ना घुसन दे, आप उससे बढ़िया कनेक्शन नहीं रखते। लेकिन कोई बंदा आप तो ना बोल रहा हो, लेकिन आपके बालका तो राजी बोलता हो, आपका अपने आप उससे बोलने जी करेगा। क्योंकि क्या हो गया कि मैं कह दिया था, मन ना बोलती पर मेरे बालका तो बढ़िया लगता है। तो भगवान भी तो क्या है, तो मन भी याद ना करोगे ना, आपस में ठीक रहोगे, तो मैं थारे दौर अपने आप आ जाऊंगा। और तुम यूँ सोचो इन तक रिश्ते तोड़ दिया और भगवान तो जोड़ रहा। भगवान ने तो मैं इतनी पकड़न की चीज ना हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे है ना ये। अब मेरे बच्चा तो तुम कनेक्शन जोड़ तो मन ने इसका क्या करना। घर में चाहे बीमार बंदा पड़ा रहो, उसने रोटी ना पूछे और वो कान्हा जी ने टोकरी में डाल कर घुमाने लग रही है, उसकी सेवा करेंगे, उसने 3-3 टाइम कपड़े बदलेंगी, उसने 3-3 टाइम खुआवेंगी, उसका भाड़ा देवेंगी बसा में। और जो घर में बंदा है उस तीनों कह दे दूसरी रोटी बना दे। सिस्टम क्या चाल पड़ा। अभी मैं गई इसी सर में, कहती दीदी मैंने तो नहीं समझ में ना आया कि फैशन चाल पड़ाई। वो कृष्ण जी तो पहले भी तो था, इब बकड़े तो आ गया। बिला मैं चली गई अपने पियर, टेम्पो खुआओ, टेम्पो नुआओ, टेम्पो लत्ते बदलो। अब बिला मैं चली गई अपने पियर, तो मेरी भाभी तो कहती है कि मैं बेड पर लेटी हुई, तो मेरी जो भाभी थी उसने वो कान्हा जी को लेटाया हुआ था वो टोकरी में डाल के। अब मैंने उसकी टोकरी की तरफ ध्यान ना दिया, ना मैंने दिखा, तो मैं लेट गई तो मेरे पैर कुछ साइड हो गए। तो मेरे को इतनी जोर से धमकान लगी, अपने पैरा ने नून पटक ले, तो दिखती नहीं मेरे कान्हा जी का यो है। बोली तेरे कान्हा जी जाओ बाढ़ में, असली कान्हा जी तो मेरा भाई था, वो तो भूखा रह कर मर गया। तो उसकी तो रोटी ना पूछी, अरे कान्हा जी ठाकर ना तो कौन सी भक्ति का प्रचार कर रही है। और वो तो बोल नहीं रहा, वो तो बंदा जिनते जी दिख रहा है। तो भगवान ने वो कौन सी भक्ति चरम सीमा पे। अब 3 टाइम एक जीते जी व्यक्ति ने बढ़िया तरिया खाने नहाने को उसमें आराम से पूछोगे ना, भक्ति हमारी वो है। आज रिश्तों से तो हमने दूर रहना सीख लिया और भक्ति कर दी दिखावे की शुरू। आज वो आपकी आंखों के आगे सारी चीजें दिख रही हैं, तब भगवान ने कहा मैं आता हूँ रिश्ते सुधारण खातिर। इसलिए देखो ज्ञान में चल के ना तो कहीं मत्था टेकने का नियम कि भाई बहन जी आ गई, या ना शिव बाबा ने कोई अपना मंदिर बना रखा है, वहाँ पे भी आपको किसी कमरे में ये नहीं सिखाया जाएगा आपको आड़ा मत्था टेकना है, आड़ा आपने 10 रुपये चढ़ाने हैं नहीं। हाँ, अब माताओं की अपनी मर्जी है कि देखो बहनों ने अपना जीवन दे दिया तो इनका भी खर्चा पानी हम चलावांगे, वो अलग बात है कि कहीं ना कहीं हमारा दान पुण्य लग जाएगा। लेकिन भगवान के नाम पे किसी को ये नहीं कहेंगे कि आड़ा आप चढ़ावा चढ़ा के जाओ, क्योंकि वो भगवान का काम है। भगवान का काम क्या कि वो भगवान अपने बच्चों का कहीं ना कहीं पेट तो अपने आप भरेगा, हमारे तो नहीं भरेगा तो कोई किसी और से भरवाएगा, है ना। तब बाबा हमको ये कह रहा है। लेकिन और जगह सिस्टम है कि आड़े इतने चढ़ाओ, आड़े इतने चढ़ाओ, आड़े इतने चढ़ाओ। अब जैसे अपना सेंटर बना,
बाबा का बहुत बड़ा घर बना हुआ है। आप देखोगे कभी आओगे तो प्रोग्राम रखेंगे ना, फिर सारे आना। तो आप पहले किराए पर रहते थे, तो किराए पर रहते थे तो वो 150 गज की जगह थी, दोनों दीदियां थी, मैं थी। तो अब छोटा पड़ रहा, अब लोगों को तो जरूरत पड़ेगी ज्ञान की। जितना जितना दुख बढ़ता जाएगा उतने उतने लोग आएंगे, उतने तो रहेंगे नहीं। पहले बैठा करते 15 जने सुबह आने वाले क्लास के, ये बैठ रहे हैं 50 जने 60 जने, तो जगह तो बड़ी चाहिए। लेकिन और साधु संता की तरह यो तो यो को नहीं कि भाई पर्ची कटवानी है, जो करेगा उसका हम लगा देंगे, जो नहीं करेगा उसको मांगेंगे नहीं। तो अपने सेंटर पे ये था नहीं। तो अब जो भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता गया तो सोचे भी थोड़ी सी जगह तो ले लेंगे, थोड़ी जगह ले लेंगे, थोड़ी बन जाएगी, थोड़े बाबा के बच्चे और आ जाएंगे। अब जगह तो ले ली, अब बनाने की तो गुंजाइश को नहीं, तो गुंजाइश नहीं, तो सोच रहे थे भी 4 दीवारी खींच दिया बस। 4 दीवारी खींच कर रहे इसमें लेवाएंगे, और जब बड़ा प्रोग्राम करना होगा कर मान लेंगे। पर एक कन्या ऐसी निकाली बाबा ने कि जो जैसे ध्यान में जाती थी, वो ध्यान में माना जो करीब अपन योग कराना तो आपको योग करना सिखावांगे और तब परम धाम बुद्धि लेके जा सकोगे। लेकिन बाबा कोई किसी भक्ति का फल लगा लो, वो कन्या थी 19-20 साल की, वो बैठी होती थी यहाँ पे, लेकिन वो बैठे बैठे वतन का सारा सूक्ष्म वतन का सारा नजारा देख लेती थी। बाबा क्या कहना चाह रहा है, उसको ऐसे बाबा दिखता था जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। और ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये असलियत थी कि जो बाबा कहना चाहता था वो बैठी यहाँ थी, उसको नहीं सुध बुध होती थी कि मेरा शरीर के अंदर क्या हाल चल रहा है, और बाबा जो बोलता था उसको नीचे। तो अब दीदी बोले ऐसे ऐसे कर ले, वो बनाते नहीं। लेकिन जब हम भोग उसके आगे रखते थे, भोग लगाने के लिए वीरवार को, तो जब कहते थे कि बाबा क्या करे, बनाए कि ना बनाए, अभी है नहीं कुछ भी बनाने का और सिस्टम नहीं है मांगने का। तो लेकिन बाबा उसके द्वारा एक बात बोलता था, बच्चे योग करो, मेरे को याद करो। बाबा ऐसो की बुद्धि फेरेगा, आपका काम रुकेगा नहीं। आठ पल्ला नहीं सोचो, और भगवान ने कह दी काम नहीं रुकेगा, तो मन में याद करते जाओ। अब शुरुआत तो कर दी, भगवान ने ऐसे ऐसे बच्चों की बुद्धि फेर दी, आप मानोगे नहीं। लोग कहने लगे हमारा भी लगा दो, हमारा भी लगा दो, हमारी भी 100 ईंट लगा दो, हमारे भी 200 ईंट लगा दो। जैसे एक मंदिर बनता है, मंदिर बनने में तो पहले तो घर घर जाओगे, किसी क्लास में कोई बाबा का बच्चा आता है ना, किसी से 10 रुपए भी ये नहीं कहे कि सेंटर बन रहा है आप लगा दो। अपने आप बाबा ऐसे ऐसों को बेचता गया, ऐसे ऐसे बेचता गया। 500 गज की जगह में बन गई और दूसरी मंजिल तक। आप सोच सकते हो, कहीं पर ऐसा नहीं, नियम नहीं है अपने सेंटर पे ऐसा कि कोई ये कह देगा कि हमारे नाम का पंखा लगा दो, लेकिन मेरा नाम लिखना, यहाँ पे नाम लिखने का सिस्टम नहीं है। अगर आपने दान पुण्य करना है ना, तो आप किसी धर्मशाला में जाओ, आपका नाम लिखा जाओगा, आप पंखा वही लगवा लेना, लेकिन यहाँ नाम नहीं लिखा जाओगा। ये तो गुप्त दान है, ये गुप्त है। बहुत ऐसे जो ज्ञान में नहीं चलते, आप कहीं धर्मशाला में कराओ, उसको नाम चाहिए पहले। भाई अगर आपने प्याऊ लगाना है ना, तो आप प्याऊ तब लगाओगे जब मेरा नाम होगा, नाम नहीं। आपने अगर करना है तो ठीक, नहीं करना है तो एक से नहीं तो दूसरे से करा लेगा। क्यों लोगों की भावनाएं बदली कि यहाँ आके मेरा जीवन सुधर गया। जिस बंदे का भगवान के घर जीवन सुधरेगा, उस बंदे को लगेगा ना मैं कितना तो अपना दान पुण्य करना सफल करूं। और कहीं तो हमने बेराई ना था कि आड़ मेरा लग भी रहा है, को नहीं लग रहा है, हम तो अपनी औरत तो करया करते। ये गेट का आगे देखो मांगने वाले आते हैं। आप ये बाबा कई मुरलियों में क्या कहता, बच्चे दान पुण्य भी करो ना तो देख कर किया करो, ये ना हो आपका दान पुण्य कहीं पाप के कर्म में ना चला जाए। ये मांगन वालों की भी क्वालिटी बदल गई, ये बाप के गेट के आगे आओ मांगन वालों।
आप उसने ये कहोगे ना कि रोटी खिला दूं, वो नहीं खाएगा। जिस बंदे ने भूख होगी वो रोटी खाएगा ना, या तो सूट मांगेगा या पैसे मांगेगा। हमारे आंखों के आगे चाहे गेहूं मांगेगा, हाँ, ये तो दीवान बेच देंगे दुकान पर, रुपये बना लेंगे। और सूट है ना, हाँ। 10 कट्ठे हो गए, 100 का एक लाएंगे जी, 20,000 का बैग। अब हमारे आगे 20 है ना ले, 10-20 तो अब हमारे ये सूट आगे दे दे। ऐसे ऐसे केस दिखाई दिए जिन्होंने दान पुण्य मांगा, आगे चल के शराब पीते भी दिखे हैं। यो बंदा तो यो मांग रहा था, आकर शराब पीवा, हमने तो अपनी ओर तो दान कर दिया ना, लेकिन आपका दान कितना गया? आपका दान तो डंकी जगह फिर तो नहीं लग गया ना। और ये बात देता जी कोई कहता है नहीं तो है ना। तो मुझे बताई भी कोनी बाबा गया नु लगा दे माई आड़ा भंडारा है मन अच्छी बात थी। ये तसड़ी रखे, तसड़ी भी रखे एक तो मैं बोला माई नटिए ना, और जो बाबा को दान करिए मतलब खाएगी इसके नहीं बोल नाटेगी ना, हाँ भरेगी मुखा है बोलूंगी और नाटू ठीक है कि दाने तो खा लेती है तने। नहीं बोला जा यो कटा था और कटाड़े थे ना मैं खाई का वाले सारे ले थी वो तो क्या है और जितने के वाले थे ना देव ना सारे 20-25 ये मैंने तो बताइए नहीं कर क्या ना इतना ही जब बाल्टी लेकर नहीं आया था। इसीलिए बाबा हमको ये समझाता है, अगर बच्चे दान पुण्य भी करते हो ना तो बड़ा सोच समझ के करो। मेरे सोचा समझा को कर मनु हो जाते थे कि मैं कह जा अब एक बार क्या हाल कि मैं न्यू कर जा हमारे सेंटर पे आया एक भाई, अच्छा ठीक ठाक ने बोला बहन जी आज तो रक्षाबंधन है, आज तो कि मैं दान पुण्य कर दूं। मैं कहा भाई एक तो पहले ये बता, बहन भाई के राखी बांधा करे, तू भाई और मैं बहन, मैं तेरा राखी बांध दूंगी तो देना करना चाहिए या मनना चाहिए? सही बात है भाई त्योहार कौन से त्योहार पे तू मांग रहा है? कोई भी ईद तो ना तो मांगने का दिन देखते ना मांगने का त्योहार देखते, कोई भी टाइम नहीं देख रहे। क्यों? सब आसान तरीका ढूंढ लिया लोगों ने, मेहनत का तो करा नहीं जाता भाई। पूरा दिन अगर दिहाड़ी करते न अगर कोई काम अरे ये 4 बजे नहीं आया करते काशी, ये क्या करते क्या करे सीताराम राधे श्याम, और ये ना साल 2 साल में 1.5 साल में 3 साल में यूं आया कर दे। ये भले एक तो जाकर पुराना नहीं होता, इतना दूसरे फिर आ जा।